आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि बेहतर ज़िंदगी क्या होती है, व्हाट इज़ बेटर लाइफ। इस बारे में लोगों के अंदर बहुत से प्रचलन हैं, बहुत सी बातें हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। बहुत से लोग, सबसे जो मुख्य हैं, जो दुनिया के अधिकतर लोग हैं, ये इन प्रकार धन अर्जित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं खूब पैसा हो, उनका बैंक बैलेंस बड़ा हो जाए, गाड़ी हो, बंगला हो, सारी सुख सुविधा, भोग की चीज़ों को जमा करने में लगे रहते हैं। अर्थात एक वन साइडेड उनका एम्बिशन हो जाता है कि पैसा कमाओ। उस पैसा कमाने के लिए कितनी चीज़ों को छोड़ जाते हैं, उनको खुद को पता नहीं होता है। बहुत से लोग होते हैं, किसी भी बहाने आप पॉपुलर हो जाओ, आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप समाज सेवा कर रहे हो, तो एक वन साइडेड एक ही काम को पकड़ते हैं, उसी को लेके वो चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं। कुछ लोग अपने शरीर पे ध्यान देते हैं कि भैया बॉडी बिल्डिंग करो, अच्छा शरीर बनाओ, लोग देखेंगे आपके शरीर को देख के, तो उनके अंदर वो फीलिंग होती है। तो कोई आदमी प्रोफेशनल जो भी हो, उसका कोई सिंगर है, अच्छा गीत गायक है, लेखक है, कवि है, तो हालांकि थोड़ा लेखक और कवि को थोड़ा मैं अपने हिसाब से अलग ही वो मानता हूँ इसके, लेकिन ले दे के अंत में जो है धन और यश, इसके पीछे पूरी दुनिया पागल है। और धन और यश के लिए आपके अंदर विवेक हो, ये ज़रूरी नहीं है, बिना विवेक के भी पाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर यही आता है कि क्या यही बेहतर ज़िंदगी है? अगर इन लोगों की आप निजी जीवन का भी आप अनुभव लोगे, ये जितने लोग जिनने यश कमाया है या जिनने पैसा कमाया है, अगर उनकी हकीकत आपको जानने सुनने को मिलेगी, तो आपको लगेगा कि वह अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है उतने जितने उन्हें होना चाहिए था। आप बार बार एक घटना सुनाई देनी आती है विजयपति सिंघानिया की। एक उतने बड़े व्यवसायी, जब सारे कागज़ पेपर, उन्हें प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर दी, तो उनके बेटे ने उनको ही बेदखल कर दिया। अब वो सुनने में आता है किराए के मकान में रहते हैं। ऐसे बीच में आपने देखा एक रानू मंडल या ऐसे ही और भी बाबा का ढाबा, उन लोगों को चर्चित कर दिया गया, वो बड़े चर्चित हो गए, लेकिन आज वो फिर से गुमनामी में चले गए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इतिहास में, अगर पुराने भी अगर आप देखोगे, बड़े संत हैं, महात्मा हैं, जिन्होंने जीवन को समझने की कोशिश की, वो आज भी हमारी किताबों में और हमारी जो आम जिंदगी की किस्से कहानियों में, उसमें उनका नाम लिया जाता है। आप संत कबीरदास देखिए, सूरदास देखिए, तुलसीदास, या और भी जितने और भी हैं संत पूरी दुनिया के, जो सुकरात हैं, अरस्तु हैं, इनका नाम दुनिया आज भी अपने आम जीवन के उदाहरण में लेती है। तो जबकि इनके पास मुझे लगता है न तो कोई धन था, न कोई इनके पास ऐसी भोग की सामग्री थी, तो वो लोग कौन थे? वो लोग थे जो नेचर से कनेक्टेड रहे, जो प्रकृति के साथ जुड़े रहे, प्रकृति को समझने की कोशिश करते रहे। जो फ्लोरा फौना है, जीव जंतु है, उनका उन्होंने अध्ययन किया। उनका अध्ययन करने के बाद दुनिया को उन्होंने एक दृष्टि दी कि जीवन क्या है, अच्छा जीवन क्या होता है। आपके अंदर करुणा होनी चाहिए, आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। तो गीता जैसे जो ग्रंथ हैं, महर्षि वेद व्यास रचित, इस तरह के जो ग्रंथ हैं, उसमें दिया गया कि भैया आप कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, काम भी अगर आप कर रहे हो, उसके पीछे कोई यश पाने की या कुछ पाने की आकांक्षा आपकी नहीं होनी चाहिए। तो उसको भी यही बेटर जीवन उसमें कहा गया। पूरी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया है कि जो तुम माया मोह रिश्ते नातों की बात कर रहे हो, असल में वो ज़िंदगी नहीं है, वो एक पिंजड़ा है जिसमें आप घिरे हो। जब तक आप खुद देखते हो किसी पक्षी को आप पिंजड़े में कैद रखते हो, तो वो बड़ा तड़पाता है। जैसे पिंजड़े का द्वार खोलते हो, पिंजड़े पक्षी उन्मुक्त गगन में उड़ जाता है पिंजड़े से निकल कर। तो
जो बेटर ज़िंदगी है, जो अच्छी ज़िंदगी है, जो बेहतर ज़िंदगी है, उन्मुक्त जीवन जीना ही मुझे लगता है बेहतर जीवन है। जब आप सारी चीज़ों को समझ पा रहे हो, ये नहीं कि ठीक है आप धन नहीं कमा रहे हो, अपना आजीविका के लिए जितना ज़रूरी आपको धन कमाना चाहिए। आपको अपना जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो और भी लिखेंगे लोग, किताबें हैं महान लेखकों की, वो पढ़नी चाहिए। आपको कुदरत को समझना चाहिए, प्रकृति को समझना चाहिए। आपको कुछ सोशल वर्क भी करने चाहिए और आपको अपने शरीर का ख्याल भी करना चाहिए। अपने खान-पान का भी आपको ख्याल करना चाहिए। तो ये बेहतर ज़िंदगी है। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अच्छे खान-पान के साथ शिक्षा ले रहे हैं, लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो वही बेहतर ज़िंदगी है। ऐसा आदमी व्यस्त भी रहेगा और कभी दुखी और निराश भी नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से यही बेहतर ज़िंदगी है। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइए। धन्यवाद। लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।